तो नमस्ते इंजीनियर्स, आशा करता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया हो रही होगी, है ना। तो अपन ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, है ना। यूनिट 2 पे अपन आ चुके हैं। यूनिट 2 का ये थर्ड टॉपिक है क्या, एजेक्स एसिंक्रोनमस रिच इंटरफेस, है ना। इस टॉपिक को आज अपन कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एसिंक्रोनमस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एजेक्स क्या है? एसिंक्रोनमस जावास्क्रिप्ट एंड XML इज अ ग्रुप ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, है ना, दैट अलाउ वेब पेजेस टू अपडेट कंटेंट विदाउट यूजर्स हैविंग टू रीलोड द पेज। मतलब कि जो एजेक्स है, एजेक्स एसिंक्रोनमस जावास्क्रिप्ट XML, तो वो क्या है? ग्रुप ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज है ना। ये कोई एक चीज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज है जो कि अलाउ करता है वेब पेज को, वेब एप्लीकेशन जैसे W3 स्कूल हो गई, फेसबुक हो गया, ऐसे प्रकार के अपनी वेब एप्लीकेशंस हैं, तो इनको पेज को बिना रिलोड के, है ना, अपडेट करना अलाउ करता है। इसके अंदर जैसे किसी ने एक्सियोस पढ़ा होगा, यदि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है वेब एप्लीकेशन से सर्वर से, उसी प्रकार ये भी काम करता है। तो वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, इसने HTTP रिक्वेस्ट की सर्वर से, तो डेटा आ गया। ऐसे ही डेटा भेज सकता है, डेटा ला सकता है पेज को बिना रिलोड किए हुए। ये इसका डायग्राम है। अब इन एजेक्स एप्लीकेशंस द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन ए browser and the server is asynchronous, है ना। means AJAX application submit request to the web server without pushing the execution of the application, है ना, and can also process the request data whenever it is returned, है ना। For example, Facebook uses the AJAX model, so whenever we like any post, the count of the like button increases instead of refreshing the whole page। समझ रहे हो कैसे ये काम कर रहा है? इन द एजेक्स एप्लीकेशन द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ वेब ब्राउजर, है ना, डेटा बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड द सर्वर इज एसिंक्रोनमस, है ना। जो डेटा वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में एक्सचेंज होता है, ये एसिंक्रोनमस होता है ना। जिसका मतलब क्या होता है? मींस एजेक्स एप्लीकेशन सबमिट रिक्वेस्ट टू द ब्राउजर टू द वेब सर्वर, है ना, सबमिट रिक्वेस्ट किया वेब सर्वर पे विदाउट पुशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, विदाउट पुशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, एंड कैन ऑल्सो प्रोसेस द रिक्वेस्टेड डेटा व्हेनेवर इट इज रिटर्न, है ना। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक यूजेस द एजेक्स मॉडल, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये फेसबुक में अपन क्या करते हैं, लाइक किए कोई भी एक पोस्ट को, है ना, तो वो पूरे पेज को रिलोड करने नहीं लग जाएगा, सिर्फ वो लाइक काउंट को इंक्रीज करेगा, ना कि पूरे पेज को रिलोड करके चीज़ों को करेगा, है ना। तो ये इस प्रकार एजेक्स है। अब एजेक्स कैसे काम करते हैं ये अपन पॉइंट पर पॉइंट समझते हैं, ताकि अपन इंटरव्यू या फिर किसी भी एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखे या बता सकें, है ना। एजेक्स यूजेज HTML फॉर कंटेंट, CSS फॉर प्रेजेंटेशन along with document object model and JavaScript for dynamic content display। समझ रहे हो? एजेक्स XHTML यूज करता है कंटेंट के लिए, CSS यूज करता है प्रेजेंटेशन के लिए, और विद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM, है ना। अब JavaScript किस लिए यूज करता है? डायनेमिक कंटेंट डिस्प्ले के लिए। ये तो पता ही होगा आप लोग को कि ये सारी चीजें क्या हैं। अब कन्वेंशनल वेब एप्लीकेशंस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म टू सर्वर यूजिंग सिंक्रोनमस रिक्वेस्ट, है ना। इट मीन्स यू फिल आउट ए फॉर्म, हिट सबमिट एंड गेट डायरेक्टेड टू ए न्यू पेज विथ न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। मतलब कि देखो, जब आप इसके अंदर जो कन्वेंशनल वेब एप्लीकेशन जो होता है, डेटा ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन कैसे करता है? सिंक्रोनमसली करता है ना, सिंक्रोनमसली डेटा ट्रांसमिट करता है रिक्वेस्ट को। अब ये कैसे चलेगा, इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर अपन ने डेटा भर दिया, लॉगिन वाले फॉर्म में डेटा डाल दिया, नेम डाल दिया, एज डाल दिया, है ना। पर इसके बाद अपन हिट किए, अब अगले पेज में पहुंच गए, पर हमें नहीं पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ना। तो यही चीज एजेक्स में हो रही है ना। अब विथ एजेक्स
when you hit submit, JavaScript will make a request to the server, interpret the request and update the current screen। एजेक्स के अंदर क्या होता है, जब आप सबमिट हिट करते हो तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है ना, इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड अपडेट द करेंट स्क्रीन, और स्क्रीन को अपडेट कर देता है। इन द प्यूरेस्ट सेंस, है ना, द यूजर वुड नेवर नो दैट एनीथिंग वॉज इवन ट्रांसमिटेड टू द सर्वर। मतलब कि ये सब बैकग्राउंड में होता है कि बटन दबाने के बाद बैकएंड में रिक्वेस्ट भेज गई सर्वर को कि हमें ये डेटा चाहिए या फिर ये डेटा दे रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई बैकग्राउंड में, लेकिन यूज़र को पीछे से कोई भी पता नहीं चलेगा, है ना, ये क्योंकि सामने से ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। एजेक्स इज अ वेब ब्राउजर टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट ऑफ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। समझ रहे, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर से ये इंडिपेंडेंट होता है, ये पूरी तरह ब्राउजर में काम करता है ना। अब ए यूजर कैन कंटिन्यू टू यूज एप्लीकेशन व्हाइल द क्लाइंट प्रोग्राम रिक्वेस्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर इन द बैकग्राउंड। मतलब यूजर क्या है, टेक्नोलॉजी जो वेबसाइट है ना, जैसे वेबसाइट मान लो फेसबुक की वेबसाइट हो गई, तो कैन यूज एप्लीकेशन, है ना, वाइल क्लाइंट प्रोग्राम रिक्वेस्ट, उसी टाइम पे चाहे क्लाइंट रिक्वेस्ट की गई हो, एजेक्स क्लाइंट रिक्वेस्ट की गई हो, बैकग्राउंड में डेटा मांगा हो सर्वर से, है ना, फिर भी उसी टाइम पे यूज़र उसी एप्लीकेशन को यूज़ भी कर सकता है ना। ये एजेक्स की खूबसूरती है। जैसे फेसबुक में आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, है ना, या फिर कुछ भी कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो डेटा भले ही अंदर बैकग्राउंड में क्लाइंट से डेटा मांगा जा रहा है, क्लाइंट सर्वर से डेटा मांग रहा है, फिर डेटा भेज रहा है, लेकिन आप साथ में फेसबुक को यूज भी कर पाते हैं, है ना। अब इंट्यूटिव एंड नेचुरल यूजर इंटरेक्शन, क्लिकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, माउस मूवमेंट इज सफिशिएंट इवेंट ट्रिगर। मतलब कि ये इसके अंदर इतना इंट्यूटिव और नेचुरल यूजर इंटरफेस होता है ना, कि हर जगह क्लिकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब, है ना, क्लिक करना हर जगह ज़रूरी नहीं है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचाने के लिए, फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, बस माउस मूवमेंट कर दो, इतना ही सफिशिएंट है। जैसे जावास्क्रिप्ट का अपन ने पढ़ा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट में भी राइट क्लिक करने पर भी माउस इवेंट पे भी हम कुछ चीज़ों को ट्रिगर कर लेते हैं, है ना, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, स्क्रीन में स्क्रॉल करोगे तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सब बैकग्राउंड में हो जाता है ना। अब डेटा ड्रिवन एज अपोज टू पेज ड्रिवन, है ना, डेटा चलता रहता है ना, अपोज टू पेज ड्रिवन, पेज का चलना जरूरी नहीं है ना, डेटा के चलने के लिए। अब एजेक्स इज मोस्ट विएबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सो फॉर, इट इज गेटिंग ट्रेमेंडियस इंडस्ट्री मोमेंटम एंड सेवरल टूल किट एंड फ्रेमवर्क्स, है ना। इसके अंदर एजेक्स क्या है कि अभी क्या हो रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ बन गई है। एजेक्स मतलब इतना अच्छा भी नहीं है इस टाइम पे। इसके अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्री मोमेंटम, इसके मोमेंटम, है ना, सेवरल टूल्स किट और फ्रेमवर्क्स होता है ना। अब बट आर द सेम टाइम, इसी टाइम पे एजेक्स हैज़ ब्राउज़र इनकम्पेटिबिलिटी एंड इट इज़ सपोर्टेड बाई जावास्क्रिप्ट विच इज हार्ड टू मेंटेन। मतलब कि इसी वजह से इसके ये जावास्क्रिप्ट, इसके पहली बात तो ब्राउज़र इनकम्पेटिबिलिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा कंपेटेबल नहीं है ये, है ना, ये जावास्क्रिप्ट के द्वारा सपोर्टेड है, विच इज़ हार्ड टू मेंटेन एंड डिबग, जो कि हार्ड टू मेंटेन होता है और डिबग भी करना मुश्किल होता है। एजेक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ओपन स्टैंडर्ड, मतलब एजेक्स जो है इन स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। नंबर 1, ब्राउजर बेस्ड प्रेजेंटेशन यूजिंग HTML एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना। अब डेटा इज स्टोर्ड इन XML फॉर्मेट एंड फेच्ड फ्रॉम द सर्वर। अब बिहाइंड द सेंस डेटा फेच्ड यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर। अब जावास्क्रिप्ट टू मेक एवरीथिंग हैपन। समझ रहे हो, ये चीज़ें काफ़ी इजी थी। आई होप आप लोग को नोट्स पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, मेरी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत
बहुत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इन चीज़ों को। एजेक्स ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ कि ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे जिसमें ये अपना CSS HTML, ये HTML जावास्क्रिप्ट है ना, होता है, और इसके अंदर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है बिना पेज को रीलोड किए हुए। डेटा रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, सर्वर डेटा देगा या फिर डेटा लेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में बिना पेज को रीलोड किए। दैट इज़ स्पेशलिटी ऑफ एजेक्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कमेंट कर देना यदि वीडियो अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छी लगी हो। प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत की है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।